नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद और अपने वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूं आज का वीडियो। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं कि उसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं। तो मैं लेकर आई हूं एक ऐसा ही टॉपिक जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग इस समय हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ प्रोटीन के बारे में। आप सभी लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। आखिर प्रोटीन ही क्यों? मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोटीन है वही एक खास एलिमेंट है, वही ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बालों को बनाने में बहुत बड़ी मदद करता है। जो हमारे बाल हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। जैसे वो प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, कई बार क्या होता है कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं। हम बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं या बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है और जैसे ही वो प्रोटीन कम होता है हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो हमारा खाना है, जो भी आप डाइट ले रहे हो उसका 30%, जैसे सपोज आपने 100% कोई भी डाइट लिया, उसमें 30% प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए जो कि आपके बालों के लिए हेल्पफुल हो सके। जब भी आप कोई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो बॉडी में जाती है, उससे वो अमीनो एसिड बनाती है, उससे वो हार्मोन्स बनाती है और जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के उनमें एब्जॉर्ब होती है और उनको न्यूट्रिएंट्स देती है। जैसे कि वो मसल्स के लिए काम में आती है, अमीनो एसिड बनाती है या फिर वो और जो अदर मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है बॉडी की। लेकिन जब आप नहीं लेते हो ये प्रोटीन तो बॉडी को वो अमीनो एसिड या हार्मोन्स बनाने में दिक्कत आने लगती है, तो वो उसका इस्तेमाल जो एक्चुअल बॉडी में स्टोर है, पहले से ही जो स्टोरेज होती है वो उससे करने लग जाती है। ऐसे में क्या होता है, आप वर्कआउट भी कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, मेंटली लेवल पर भी काम करना होता है। तो जब आप इस तरीके से काम करते हो और वहां जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो प्रोटीन को खींच के बॉडी अपने डे टू डे बेसिस में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। लिहाजा आपके बाल सबसे पहले जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, वो बीमार पड़ता है, तो प्रोटीन की ही कमी सबसे पहले हो जाती है बॉडी में। इस वजह से जो है आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन ही वो खास एलिमेंट है जो बालों को ताकत देता है। कैसे पता चले कि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है? आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपके बाल दो मुंहे हो जाएंगे। चाह के भी आप कोशिश करते रहिए, आप बहुत अच्छे पैक लगा लीजिए, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करा लीजिए, हर महीने जाके ट्रिमिंग करवा लीजिए, बट आपको लगेगा कि यार मेरे बाल दो मुंहे क्यों हो जा रहे हैं। बेसिक रीजन इज दिस कि आपके बालों में प्रोटीन की कमी हो गई है। यही वो बेसिक प्रोटीन ही वो खास चीज है जो बालों को हेल्दी बनाए रखती है, बालों को ड्राई होने से बचाती है, बालों को दोमुहा होने से बचाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारी डाइट में 30%, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर 30% हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, अगर हमने उसको ऐड नहीं किया तो वहां पे आपको दिक्कत आती ही रहेगी, आपको लगातार वो परेशानी होती ही रहेगी। तो मैं कुछ चीजें जो मैंने मेन नोट कर ली हैं और जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहती थी। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि आपको कि जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर अमीनो एसिड क्रिएट करता है। अमीनो एसिड ही फॉलिकल्स के लिए जरूरी है और जब आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो फॉलिकल्स को वो अमीनो एसिड ना मिलने की वजह से बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। अब एक सवाल हर कोई पूछता है, हर किसी का सवाल है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल हाथ लगाते ही टूटने लग जा रहे हैं, मेरे बालों में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे कंघी करने पे बाल झड़ते हैं, मेरे शैम्पू करने पे बाल झड़ते हैं। एक चीज आपको बेसिकली समझनी होगी जो कि आपको अपने दिमाग में यहाँ बिठा लेनी है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हमेशा हर स्टेज पे
चाहे टी हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे एलोपेशिया हो, चाहे ना हो, हर महिला पुरुष के 5% बाल रेस्ट करते हैं। उसी रेस्टिंग फेज में वो टूटते हैं। 5% का एक मोटा मोटा अमाउंट माना जाता है कि 50 से 100 बाल जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं और रेस्टिंग फेज में ही वो रोजाना टूट सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके 20-25 बाल रोजाना निकल रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टीई में आप समझ नहीं सकते हैं। अगर एक जाली का साइज ये होता है तो जाली का साइज के अनुसार जो है गुच्छा वहां पे जम जाता है जब टीई में बाल झड़ते हैं। जिनको टीई है वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है। इतना गुच्छा, आप समझ रहे हो, अगर आपके 10-15 बाल निकल रहे हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। जिनको टी होती है उनको इतने इतने गुच्छे, उनकी कंघी भर जाती है, उनको सोते हुए बिस्तर पे बाल मिलते हैं सुबह उठने पे। कितनी बार मैं आपको बताऊं कि जब मुझे टी की प्रॉब्लम थी तो बहुत ही, मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती उस घटना को, कि जब मुझे टी की प्रॉब्लम हुई थी तो खाना बनाते हुए एक बार रोटी में बाल आ गया मेरा। और मतलब मेरे लिए रोटी में बाल आना, मतलब मैं नहीं बियर कर सकती। मैं खाना छोड़ दूंगी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई फॉल्ट से करता है बाल आना, मतलब किसी का मजबूरी में ही होता है ऐसा, लेकिन वो खुद का मेरा बाल था। और जब मैंने रोटी में, मतलब पकी पकाई रोटी को तोड़ा और जब वो खाने के लिए लिया तो मैंने देखा कि उसमें बाल था, मैं खाना नहीं खा पाई थी। तो इतनी एक्सट्रीम फेज भी आते हैं यार, तो 10-15 बाल निकल रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। एकदम अधीर होने की जरूरत नहीं है किसी भी बात को लेके कि बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाओ, हर वक्त तनाव में रहो, लगातार जो है वो सोचते रहो। ये सोचना नहीं है हमने। तो ये बात तो मुझे आप लोगों के लिए जरूर बतानी थी। अब बात है कि प्रोटीन गेन कैसे होगा, ये प्रोटीन कैसे मिलेगा। ये प्रोटीन आपको मिलेगा DIY से। आप चाहें तो महंगे महंगे प्रोटीन ले लीजिए, आप चाहें तो सप्लीमेंट्स ले लीजिए, लेकिन लेना तब है जब आपने डॉक्टर से सजेशन ले लिया हो। और मुझे किसी प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी भी किसी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और उसके हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कुछ ऐसे पैक जिन्हें कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक, कि आप अपने बालों में अंडा लगाइए। अंडा बहुत हेल्पफुल चीज है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स और बालों को भी बहुत अच्छे तरीके से नरिश करता है। इसके अलावा आप दही लगाइए। दही लगाना भी आपके बालों के लिए बहुत 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 फायदेमंद होता है। इसमें अगर आप 1 चम्मच शहद डाल लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा एलोवेरा ऐड कीजिए। जिन लोगों की भी स्किन प्रोटीन की कमी की वजह से ड्राई हो चुकी है, अगर वो अपनी स्किन पे, स्कैल्प पे मतलब एलोवेरा लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा पैक होगा। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड जेल का पैक है वो आपके बालों में नरिशमेंट लाने का इस्तेमाल करता है। जिन्होंने भी मेरी सलाह पे अगर फ्लैक्स सीड जेल का इस्तेमाल किया है उन्हें एहसास हुआ होगा कि स्किन पे भी एक मॉइस्चर क्रिएट हुआ है और बालों पे भी एक मॉइस्चर क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीजें आप DIY के तौर पे अपने बालों पे लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम खाएं क्या, फिर खाना क्या क्या है? स्प्राउट्स खाने हैं, मूंग वाले भी और चने वाले भी, दोनों खा सकते हो। भुने हुए चने खाने हैं। दाना मेथी, पानी पी सकते हो, या फिर आप दाना मेथी जो आपने भिगा के रखी हो उसको खा लीजिए, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सफेद तिल खाइए, बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही हेल्पफुल चीज है। आंवला खाइए। कैसे खाना है? आंवले का जूस पी लीजिए, कच्चा आंवला खा सकते हो, क्षमता है तो खा लीजिए, नहीं तो आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आप आंवले का अचार खा सकते हैं। और जब सीजन आता है तो हमारे राजस्थान में तो इसमें आंवले की सब्जी बना के खाई जाती है, तो आप आंवला खाइए, ठीक है। इसके अलावा दही खाइए, सीजन के हिसाब से फल खाइए, नट्स खाइए, अखरोट, बादाम, अंजीर, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। कद्दू के बीज जो होते हैं बहुत हेल्पफुल चीज है, अगर आप वो खाते तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड स्पेशल थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, कम से कम 10 से 12 ग्लास रोज पानी पीजिए। 10 से 12 ग्लास पानी तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा 1 ग्लास दूध, दिन में 1 छाछ, दिन में एक नारियल पानी, और इसके अलावा आप लिक्विड डाइट में सूप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ऐड करना है। अब आप कहेंगे इतना सारा कैसे पिया जाएगा? तो पानी तो आपने पीना ही पीना है। दूध या छाछ रख लीजिए, नारियल या सूप रख लीजिए, कुछ कोई भी 2 पेयर रख लीजिए, ठीक है।
मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए। कम से कम 15 मिनट का आपको व्यायाम करना ही है अगर आपने हेल्दी रहना है तो, ठीक है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और जब आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो बाल भी अच्छे होते हैं। एक चीज और, मैंने कल भी अपने लास्ट वीडियो में जो है वो ड्राई स्कैल्प मसाज के बारे में बोला था। ड्राई स्कैल्प मसाज बहुत जरूरी है। जैसे आप ऑयलिंग करते हैं, अपने बालों की मसाज करते हैं, ऐसे ही बिना तेल लगाए हुए उंगलियों से बालों को सहलाना है, स्कैल्प को सहलाना है कम से कम 5 मिनट रात को सोने से पहले। बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको क्या खाना है, कुछ 4 चीजें मैं ऐसी बता रही हूँ जो आपको जरूर खानी चाहिए अगर आप बाल हेल्दी रखना चाहते हैं। ब्लूबेरी, रसबेरी और पालक, और इसके अलावा शकरकंद बहुत अच्छी चीज है, भून के खाइए, बहुत ही हेल्पफुल है। तो बेसिक से यही बात थी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिला नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बेसिक ये बात है, अगर बाल ड्राई हो रहे हैं, अगर बाल बहुत ज्यादा दो मुंहे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बालों में आपके डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है, तो दिस टाइम you have to need protein. Please include protein rich diet. Whatever I mentioned in this video, please include. And नेचुरल चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यार बहुत बार ना ऐसा हो रहा है कि मुझे अदर लैंग्वेज में कमेंट आ रहे हैं। मैं इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी समझ सकती हूँ, अगर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में कमेंट आता है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कल साउथ इंडिया से कोई कमेंट आया है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो तमिल है या मलयालम है या वो कन्नड़ा है। अगर आप में से कोई लोग ऐसी कोई लैंग्वेज का कमेंट देखते हो तो प्लीज उसे हिंदी या इंग्लिश में वहां पे लिख दिया कीजिए, ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको समझ आता हो, मतलब आप जानते हो तो आप लिखिएगा, अगर आपको भी नहीं आता तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा, ताकि यार जो भी सवाल पूछ रहे हो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और हम तो खैर उन सब चीजों से अनजान है तो पता नहीं रहता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं आपको, और बात बात पे परेशान होना छोड़ दीजिए, बालों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको कोई इतनी भयंकर रोग नहीं हुआ है कि आप इस समस्या से ना निकल पाए, ठीक है। जिन लोगों के सवाल नहीं दिए हैं, सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, आज मैंने बहुत कम सवालों के जवाब दिए हैं, वो भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। एक साथ क्लब करके जो है वो एक वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें सबको जवाब दे दूंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, खुश रहना है, बिंदास रहना है, और इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। ये था मेरा आज का वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।